हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज आज आपको देख के पता लग जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और शायद मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी और चैनल इतनी डेप्थ में जाके आपको एनालिसिस करके नहीं देता होगा उन शेयर से रिलेटेड जिन शेयर्स में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पेटीएम है, वोडाफोन आइडिया है, इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। बल्ले बल्ले, क्या कंपनी है, शाबाशी है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल इससे पहले आप लोग या कई बार आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते होंगे या फिर कई बार देखते होंगे कि इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। अगर आप ये एनालिसिस मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो फिर हमारे YouTube के ऊपर ही ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आप 179, एक तो बड़ा दिक्कत होती है 79 का हो 89 का हो, चलिए तो 179 रुपीज पर मंथ पे, मतलब इतने की तो कैडबरीज चॉकलेट ही आती है ना भैया। तो आप आराम से ये चीजें, ये एनालिसिस जान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज पे आते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज है वो है पेटीएम को लेकर। अरे बाप रे, इसका शेयर पिछले 3 हफ्तों में 25% बढ़ चुका है। अब सवाल उठा, बड़ी बड़ी मछलियां इस शेयर को बढ़ा चुकी है। क्यों? क्योंकि एमडीआर आने की संभावना है। अब पता क्या होगा, पहले तो ये समझते हैं एमडीआर होता क्या है। देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक चार्ज लगता है नियर अबाउट 0.5% का। वो 0.5% बांटने वाले ना कई लोग होते हैं जो आपस में बांट लेते हैं उस 0.5% को। थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड कंपनी को मिलता है, थोड़े बीच में और लोगों को जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सब बीच में थोड़ा सा मिल बांट के सारे खाते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है एमडीआर। अब भारत सरकार ये सोच रही है, विचारणीय है कि भैया पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट होगी उस पर भी एमडीआर लगा दिया जाए। अब सवाल उठा, पिछले साल जो पेटीएम के थ्रू पेमेंट हुई थी, डेट वाज अराउंड 23.8 लाख करोड़ पूरे इंडिया में। अगर मैं कहता हूं इस पे 0.5 नहीं, मान के चलते हैं क्योंकि सब पे नहीं लगेगा, कुछ एक पेमेंट पे लगेगा, तो हम रेट गिरा के 0.3 कर देते हैं। तो 0.3% भी कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा 7,100 करोड़ का प्रॉफिट बैठे बिठाए जेब में आ जाएगा पेटीएम की। ये जैसे ही विचार भारत सरकार ने करना शुरू किया, बड़ी मछलियां इसके अंदर घुस गई और इन्होंने शेयर को 25% बढ़ा दिया है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही बड़ी मछलियों ने एंट्री कर लिए, ये न्यूज आएगी तो अब हम जैसे छोटी मछलियां कहेंगी हाँ अब हम भी पेटीएम में चलते हैं। हम तब चलेंगे जब बड़ी मछलियां बेचने पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रही होंगी और तब रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर कर रहा होगा। इसलिए ऐसी न्यूज पहले से ही जान लेना जरूरी है ताकि पता लगे कि भैया हम कहां फंसने जा रहे हैं। ऑलरेडी 25% बढ़ चुका है, तो इसका मतलब होता है कि अब थोड़ी सावधानी, खासकर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी मछलियां खा चुकी हैं बहुत कुछ, छोटी मछलियों के लिए अब बचा कुछ नहीं है। हालांकि छोटी मछलियों को मिलता भी बहुत कम है, बट फिर भी छोटी मछलियों को ये देखना चाहिए कि जो मिल रहा है वो आहार इतना हो, और वो तभी होगा जब वो सही टाइम पे एंटर करेंगी। और अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं कि किसी शेयर में कैसे एंटर होता है, कौन से शेयर में एंटर होना है और कब एंटर होना है, तो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स भी ओपन है, जहां पर आपको टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल सब सिखाए जाते हैं और रियल लाइफ की कंपनीज के रियल डेटा को लेकर आपको एग्जांपल दिए जाते हैं। चलिए जी, हम आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है जी एंटरटेनमेंट को लेकर। अरे जब भी इस कंपनी को देखता हूं ना, तो मैं बस यहां पर हाथ रख के कहता हूं एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा पोपली, एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा। क्यों? अब ऐसा है क्या भाई, क्या कहें, जितनी महिमा गाएं उतनी न्यारी है। इसके ऊपर तो मेरी इतनी वीडियो बनी हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट भाई साहब डिक्लेयर किए। उम्मीद थी कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में फीफा वर्ल्ड कप दिखाने वाली केवल यही इकलौते इन्हीं के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट थे। रेवेन्यू बढ़ी, ठीक है जी, रेवेन्यू बढ़ी, बट उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिएगा 48% गिर चुका है, ईबीटा मार्जिन 65% गिर चुके हैं। भाई साहब अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, सवाल उठा जब प्रमोटर्स के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केसेस चल रहे हो, कभी सभी यहां से पकड़ता हो, कभी यहां से रगड़ता हो, तो फिर और लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स का ध्यान भी मैं, मुझ में, मेरे में, परिवार में, इसी में ही है। लग नहीं रहा कि वो शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा देख के प्रतीत तो हो रहा है। आगे चल के क्या होता है कह नहीं सकते, शायद उनकी अंतरात्मा की आवाज जागे और वो शायद कहें कि नहीं अब हम शेयर होल्डर के लिए कुछ करके जाएंगे। उम्मीदें बहुत हैं सुभाष चंद्र जी, उम्मीदें बहुत हैं, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि लाखों शेयर होल्डर आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आगे देखते हैं कंपनी में क्या होता है, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर और कई कारणों से कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है, जबकि कंपनी इतनी बुरी है नहीं, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, कंपनी के पास बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है चैनल्स का, और अगर ये परफॉर्म करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए मैनेजमेंट को अपने कंधे टाइट करने पड़ेंगे, जो कि अभी आजकल डीले पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई कई सारे इश्यूज हैं जो शेयर होल्डर्स के साथ तो उनके पंगे हैं, जहां शेयर होल्डर ने उनको पहले शेयर नहीं लेने दिए थे, वारंट नहीं लेने दिए थे कि उचित प्राइस के ऊपर, फिर शेयर प्राइस गिरा, फिर इन्होंने शेयर लिए, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, तो बहुत सारे पंगे कंपनी के अंदर चल रहे हैं। तो जो नादान, ये दो जो बिल्कुल निर्दोष इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी कंपनी से बड़ा अभी सावधान रहना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं और देखते हैं, अब तो हम ऐसी नाव पे सवार हैं जो इस वक्त लग रहा है सुनामी में फंसी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है फंडामेंटली अगेन, बट जिस नाव को प्रमोटर चला रहा हो और प्रमोटर ही मजे ले रहा हो नाव चलाते हुए, वो नाव हिलेगी हिलेगी। तो ऐसा ही चल रहा है कुछ कंपनी में। चलिए खैर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं सकते। फिलहाल एक कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए, वोडाफोन आइडिया, नेट लॉस आया है रिजल्ट के अंदर, बट फिर भी खुशियों की बहार आई है। क्यों? क्योंकि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में जो लॉस था वो 6,600 करोड़ था, जो कि कम होके इस बार 3,700 करोड़ हो गया है, यानी कि लॉस काफी मात्रा में कम हो गया। पहली बार मर्जर के बाद, वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद पहली बार कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ना शुरू हुआ है। बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने 200 शहरों में अपनी 5G की सर्विसेज शुरू कर दी है। लगभग 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने रिसेंटली इनकर्ड किया है। क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग A- स्टेबल रखी है। इकरा ने, जो एक और रेटिंग हमारी एजेंसी है बहुत बड़ी, उन्होंने भी रेटिंग इसकी A- स्टेबल अपग्रेड कर दी है। ओवरऑल कंपनी के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अच्छी अच्छी न्यूज का दौर अभी भी चालू है। बीच में तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज अच्छी अच्छी आई थी, अब भी छोटी छोटी आ रही हैं। और कंपनी के सीईओ नाम है जिनका अभिजीत किशोर जी, उनका कहना है कि हमारे लिए 2027 विल बी द ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां पर हम बहुत बेहतर परफॉर्म करने की सोच रहे हैं। मुझे लग भी रहा है कि शायद अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो ईयर एंड तक ये फिगर जो है लॉस की प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा पुश इस शेयर के लिए हो सकता है। फिलहाल देखते हैं अभिजीत जी जो कह रहे हैं ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो देखते हैं कि कितना सच निकलता है और कैसे निकलता है, आगे आने वाली बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड ऐसे ही अपनी फर्दर कॉर्पोरेट न्यूज के साथ हम आपके साथ जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप को अगर ये एनालिसिस पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और जिनके पास हाइप का ऑप्शन है प्लीज इसे हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप करने से ना यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है, और हमारे को भी ना थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ कुछ और करना चाहिए, और ज्यादा वीडियो बनानी चाहिए। मैं एक कॉन्सेप्ट और ला रहा हूं जिसपे मैं आपसे कमेंट पूछना चाहूंगा। मैं ला रहा हूं डेली कॉर्पोरेट न्यूज का एक कॉन्सेप्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हम नवरात्रों के अंदर इसे शुरू करेंगे, जो अक्टूबर में नवरात्रे आने हैं, वहां से इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। बट फिलहाल मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, क्या आप डेली बेसिस पे कॉर्पोरेट न्यूज के लिए इंटरेस्टेड होंगे? हाँ या ना कमेंट में जरूर लिखेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।